हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपका क्लास 6 फिजिक्स का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जी हाँ, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, हमने आपको बताई थी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड रेस्ट आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो 7 कौन सी हैं आपको हमने बताई थी, याद होंगी आपको। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो एक होती है आपकी लेंथ, दूसरी होती टाइम, तीसरा होता है मास, फोर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ होता है टेम्परेचर, सिक्स्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट पाठशाला में फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों, हम लोग जो है स्टूडेंट पाठशाला का मेन आपका पर्पस क्या है, आपको सिस्टमेटिक और कंप्लीट नॉलेज देना। तो बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो आप स्टूडेंट पाठशाला में, और दूसरे आप हमारा ऐप भी है स्टूडेंट पाठशाला के नाम से, उसमें देख सकते हो। उसको आप सब्सक्राइब करिए, आपके पास लेटेस्ट जो भी लेक्चर्स होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने पहले भी जैसे कि बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर आपको देंगे। ठीक है, तो आज हम उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसका नाम रखा है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पार्ट 2। चलिए देखते हैं बच्चों। पिछली बार जो बच्चों हमने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब उनके बारे में, उनके जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे लेंथ आपको हमने बताया था एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो अब कैसे इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं। लिखा है लेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। और टर्म्स सच एज लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट आर एक्चुअली डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। ये सारी डिस्टेंस ही होती हैं। सपोज करिए आपका ये रूम है, ठीक है, इसमें आपकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। ये सारी आप लेंथ में ही आप मेज़र करोगे। ऐसा नहीं है कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो ये अलग चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी लेंथ में ही आती हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग लेंथ की तरह मेज़र करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है आपका द एसआई यूनिट ऑफ मीटर ऑफ लेंथ इज मीटर। हमने पहले भी बताया था आपको, जब हमने सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था तो वहाँ भी बताया था, फिर से ही आया है कि जो भी लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है, और यूनिट हमने बताया था कि एसआई, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको हम लोग बोलते हैं, यही इस समय वर्ल्ड में हर एक कंट्री में, हर एक जगह यही पे अब यही पे जो एसआई यूनिट है यही हर जगह मानी जाती है कि अब यही सब हर जगह ली जाती है। जैसे पहले हमने बताया था ना, MKS एक सिस्टम हुआ करता था, एक CGS सिस्टम हुआ करता था, एक मीट्रिक सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूज़ किया जाता था। तो अब एक मीटिंग हुई थी, हमने बताया था आपको, फ्रांस में इंटरनेशनल जो है मीटिंग हुई थी इस यूनिट्स को लेकर के कि हम लोग कैसे डिफाइन करें कि सबके लिए यूनिफॉर्म हमारी यूनिट्स होनी चाहिए, जिससे कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री कुछ भी कम्युनिकेशन कर सकें तो कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए, सब लोग जो है एक ही यूनिट को यूज़ करें। ठीक है, तो उसी को हमने बताया था SI यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो SI यूनिट्स में लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर M। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं अलग से। जैसे सपोज करिए ये एक हमारा क्यूब है, ठीक है, ये बच्चों एक क्यूब है। अब इसमें आप ये देखिए ये क्या हुई? लेंथ, ठीक है, ये क्या हुई? विड्थ, ठीक है, और ये क्या हुई? हाइट, ठीक है। तो ये, लेकिन ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, सभी को हम लेंथ के रूप में देखते हैं। फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी होगी वो लेंथ होगी। इनको हम किस में मेजर करते हैं? इनकी यूनिट सब में क्या होगी? यूनिट क्या होगी इनकी? अभी हमने बताया मीटर, METRE, ठीक है। और इसी को हम सिंबल में क्या लिखते हैं? स्मॉल m। पिछले आपको क्लास में हमने बताया था कि किस यूनिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में किस तरह से डिनोट करते हैं। तो वहाँ हर चीज़ बताई गई थी। वहाँ हमने लेंथ की मीटर बताया था, और जब हम सिंबल में बताएंगे तो स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए आइए देखते हैं, फिर से वापस अपने लेक्चर में आते हैं। कहाँ था हमारा? ये था, ठीक है। थर्ड हमारी इसकी जो है प्रॉपर्टी है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ लेंथ ऑफ मीटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, द स्टैंडर्ड मीटर इज टेकन एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम बार। तो ये क्या चीज़ होती है बच्चों? ये जो होती है कि अब हम एक मीटर, एक स्टैंडर्ड हम बनाना चाहते हैं कि जिसको ही हम सारे कंट्रीज के लोग फॉलो करें। तो एक स्टैंडर्ड लेंथ जो है हमारी मानी गई है वो क्या है? प्लेटिनम और इरिडियम, ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम मेटल से बनी हुई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है। और वो बच्चों क्या है? हमारी फ्रांस के पेरिस सिटी के पास एक सेर्वरेस शहर है, वहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी ये स्टैंडर्ड 1 मीटर लेंथ है। तो बच्चों कभी आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड 1 मीटर लेंथ क्या होती है, तो आपको यही बताना है कि स्टैंडर्ड 1 मीटर लेंथ जो है हमारे फ्रांस कंट्री में पेरिस सिटी के पास सेर्वरेस एक जगह है, वहाँ पे एक प्लेटिनम इरिडियम की एक बार रखी हुई है, और वो 0 डिग्री पे रखी हुई है। उसकी लेंथ 1 मीटर मानी गई है, और वही लेंथ हर एक कंट्री फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाँ, फोर्थ में वही चीज़ है, अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मीटर इज केप्ट बाय ऑल कंट्रीज। जो उसका ओरिजिनल था हमारा, जो फ्रांस के सेर्वरेस सिटी में रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम की, सेम उसी तरह उसकी कॉपी हर एक कंट्री ने बना के अपने यहाँ रखी हुई है, जिससे कि हर बार हमें फ्रांस या पेरिस में जा करके या न देखना पड़े कि मीटर की लेंथ क्या होती है। तो उसकी एक कॉपी बना ली गई, हर कंट्री ने रखा हुआ है। यही इसमें फोर्थ में बताया गया। और फिफ्थ में जो पॉइंट इसका है, इंडिया में कहाँ पे है बच्चों ये? तो इंडिया में बताया गया है ये दिल्ली में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज एक वहाँ बनी हुई है दिल्ली में, वहाँ पे 1 मीटर सेम कॉपी जैसी कि आपके फ्रांस के सेर्वरेस सिटी में है, प्लेटिनम इरिडियम की ही है, वो हमारे यहाँ पे इस नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में है जो दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कुछ उसके बारे में जानकारी दी कि हमारा लेंथ क्या होती है, मीटर क्या होता है, स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब कॉमन डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर लेंथ। कुछ कॉमन डिवाइसेस के बारे में यहाँ हम लोग बताएंगे, बात करेंगे कि जो हम लेंथ मेजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड टू मेजर द लेंथ कौन कौन सी हैं? रूलर, अ मीटर रॉड एंड अ मेजरिंग टेप। ठीक है, आपने सुना होगा और यूज़ भी किया होगा बच्चों, देखा भी होगा। जो इसमें फर्स्ट है क्या है? रूलर। रूलर तो आपके क्लास में मैथमेटिक्स में या साइंस में आप लोग यूज़ करते हैं। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, ये उसको रूलर बोलते हैं। ठीक है, वही रूलर है। और मीटर रॉड क्या होता है वो आगे हम बताएंगे। पहले रूलर के बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए रूलर क्या होता है। रूलर ये इस तरह का एक जो है आपका स्केल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मार्किंग की होती दोनों साइड में। एक साइड में क्या है, सेंटीमीटर लिखा होता है, दूसरे साइड में देखिए इंच लिखा हुआ, INCH। जैसे सेंटीमीटर होता है उसी तरह इंच भी एक आपकी यूनिट होती है। तो सेंटीमीटर में मार्किंग देखिए, पहले एक बड़ी लाइन, फिर बीच में छोटी लाइन, फिर इस तरह से 15 सेंटीमीटर की जो है आपके क्लाप आप लोग अपने बॉक्स में रखते हैं। इससे बड़ी 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसी तरह इंच में ये देखिए यहाँ से लगे इंच थोड़ा इससे बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो ये रूलर होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं दूसरा क्या है। सेकंड है मीटर रॉड। ठीक है, अब मीटर रॉड को आपने कहाँ देखा है बच्चों? आप लोग अगर गए होंगे कभी मार्केट में, है ना, कभी जो लोग कपड़े के शॉप्स होती हैं जहाँ पे कपड़े नाप करके दिए जाते हैं, कोई शर्ट या पैंट का कपड़ा लेने जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे हम लोग ये 1 मीटर का रॉड रखते हैं। नॉर्मली ये स्टील का रखते हैं, जो हमारे यहाँ के शॉपकीपर्स होते हैं उनमें भी ये मार्किंग बनी हुई होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? हमने बताया था पिछली बार कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मिलीमीटर में करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये इन्हीं की मार्किंग की गई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह 100 तक इसमें सेंटीमीटर बने हुए होते हैं। जिससे कि हम लोग कपड़े की जब माप करते हैं तो एक बार एक पूरी रॉड पे नापते हैं, फिर उसकी डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, क्योंकि कपड़ों की लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर जैसे होते हैं। कहीं आप पर्दे लेने जाओगे तो उसकी लेंथ अलग है, शर्ट है, पैंट है। उनको अगर हम पिछले जो आपने रूलर देखा है 1 नंबर पे, उससे अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों? आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का आपको मान लो 4 मीटर आपको मेज़र करना है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए एक बना लिया गया है मीटर रॉड। ठीक, इससे हम लोगों को आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेजरिंग टेप। थर्ड है मेजरिंग टेप। ये भी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा। मेजरिंग टेप कहाँ देखा है? मेजरिंग टेप ये देखिए 2 तरह का है। ये आपका ओपन है, ठीक है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। ये आपका एक बॉक्स जैसा है और इसके अंदर ये स्टील की फ्लेक्सिबल रॉड होती है, जो आप फ्लेक्स हो जा मतलब फ्लेक्सिबल है, जैसे आप मोड़ सकते हैं, मोड़ करके किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप ये हो गया। मेजरिंग टेप क्या होता है? ये जो आपने पीछे 1 मीटर रॉड देखा उससे भी ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। आपने कभी बच्चों अगर कंस्ट्रक्शन वर्क देखा हो कहीं होते हुए, तो वहाँ के जो आपके काम करने वाले लोग होते हैं वो मेज़र करते हैं, जो जैसे कहीं वॉल बन रही है उसकी लेंथ कितनी है ना। वो 1 मीटर अगर मीटर रॉड से नापेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, या कहीं फील्ड है, बड़ा फील्ड है, उसमें देखना है कि भाई ये पूरा हमारा फील्ड कितने मीटर का है। हो सकता है 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसे लेंथ या विड्थ होती रहती हैं। तो वो हम रूलर या मेजरिंग रॉड जो होती है उससे नहीं नाप सकते हैं, तो मेजरिंग टेप से उसको नापते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनको हम यूज़ करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, मेजरिंग टेप के बारे में और जानकारी देखते हैं। मेजरिंग टेप्स में भी 1 बी सेवरल मीटर्स लॉन्ग, ये कई मीटर लंबा होता है। जैसा कि हमने बताया आपको, मीटर रॉड क्या होता था? वो केवल 1 मीटर का लंबा होता था। और आपकी जो रूलर होती थी 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर हुआ करती थी। ये आपके 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर ऐसे भी होते हैं टेप्स। ठीक है,
तो ये बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए होते हैं। सेकेंड, दे आर जनरली यूज टू मेजर लॉन्ग लेंथ सच एज द लेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है, किसी फील्ड की आपकी लेंथ या विड्थ नापने के काम आता है। थर्ड वन इज द मेजरिंग टेप्स आर फ्लेक्सिबल एंड सो कैन यूज टू मेजर कर्व ऑब्जेक्ट सच एज द सर्कमफरेंस ऑफ ट्री ट्रंक और द साइज ऑफ अ पर्सन्स चेस्ट। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये फ्लेक्सिबल जिसका होना है उसका हम लोग यूज करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई सर्कुलर चीज है ना, जैसे इसमें दिया हुआ कोई एक ट्री है बड़ा सा, है ना, उसका बड़ा सा ट्रंक है सर्कुलर, उसको कैसे मेजर करेंगे? अगर हम रूलर से या आपके रॉड से करेंगे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्ट्रेट रहता है। ये आपका फ्लेक्सिबल होता है तो एक जगह रखिए, उसको घुमा करके चारों तरफ से वहीं ले आइए, देखिए कि उसका, फिर उसकी मार्किंग देखिए, इधर 0 था, इधर मान लीजिए 70 आता तो 70 सेंटीमीटर हो गई इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा ये यूज़ है कि ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम सर्कुलर चीज़ों को भी या जो भी इस तरह की, जैसे आपने पर्सन्स चेस्ट कहा, जैसे मान लो हमें अपना पूरा ये मेज़र करना है तो क्या करेंगे, एक जगह से लगाएंगे, पीछे घुमाते हुए यहाँ पे ले आएंगे तो पूरा बाद में देख लेंगे कि इसकी टोटल सर्कमफेरेंस कितना हो गया। इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब है हाउ टू यूज़ रूलर करेक्टली। अब हम जो रूलर आपने देखा था फर्स्ट पॉइंट पे रूलर था, उसको हम करेक्टली कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हम इस जो हमें तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप करेक्ट जो है लेंथ मेजर कर पाएंगे। देखिए नंबर 1 पे क्या है, अवॉइड यूजिंग द एंड्स ऑफ ए रूलर। जो रूलर होता है बच्चों, आइए आपको दिखाते हैं रूलर के बारे में, आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए एक ये रूलर है, ठीक है, और यहाँ से मेजर करना शुरू करिए। ठीक है, ये बीच में हम आपको जो दिखा रहे हैं ये मिलीमीटर्स हैं और ये जो है क्या होता है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर की एक रूलर है। अब हमें आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है, सपोज करो आपको एक पेंसिल है आपके पास, उसकी लेंथ मेज़र करनी है। ठीक है, ये मान लो पेंसिल है, ये मेज़र करनी है। तो अभी हमने क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट जो है पॉइंट था कि करेक्टली मेज़र करने के लिए हमें कैसे करना चाहिए कि पहले हमें अवॉइड करना चाहिए जो एंड्स होते हैं, हम इस एंड को यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि ये कई बार जो है टूटे हुए होते हैं साइड्स, क्योंकि आपका ये प्लास्टिक का होता है, बहुत ही हल्की प्लास्टिक होती है, रोज़ यूज़ करते करते कभी हम लोग बैग में रखते हैं, कभी बॉक्स में रखते हैं, तो इनके जो किनारे एंड्स होते हैं वो जो है घिस जाते हैं, जिनकी वजह से ये छोटा हो जाता है। तो जो यहाँ मेज़रमेंट मान लो यहाँ 0 है और इतना तो ये जा कर के ख़राब हो गया या टूट गया या ब्रोकन हो गया, तो आप यहाँ से अगर लगा देते हो कोई चीज़ तो ये सही मेजरमेंट नहीं आएगा और इतनी लेंथ ये नहीं रीड कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर यही पेंसिल हमें मान लो ये थी 2 सेंटीमीटर, 0, 1, 2, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमें इसे मेजर करने के लिए क्या चाहिए, नोन जहाँ पे मार्किंग है किसी रूलर के बीच में, वहाँ पे इसका एक एंड रखेंगे, 3 के सामने सपोज करो रखा, और ये इसके पैरेलल में हमने रख दिया पेंसिल को, तो ये देखिए ये 5 के नीचे आ जाएगा। तो हम बीच की मार्किंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 से 5 तक मतलब टोटल लेंथ क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई, ये 1 हो गई, टोटल हो गई 2 सेंटीमीटर, जैसे कि पहले भी 2 थी अभी भी 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। पहला तो ये था कि अवॉइड यूजिंग द एंड्स ऑफ अ रूलर, जो हमने बताया, लिखा भी एंड्स में भी चिप्ड और ब्रोकन हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका मेजर सही नहीं आएगा मेजरमेंट। नेक्स्ट है प्लेस द रूलर करेक्टली। रूलर को क्या है बिल्कुल ढंग से रखना है जिससे कि वो
जिससे कि उसकी डिस्टेंस लेंथ सही है। उसको सही से रखने का मतलब क्या है, जो भी हमारा रूलर है उसके बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल पास में रखना है। जैसे कि अभी हमने बताया, पहले भी हमने बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि इसको हमें पैरेलल में ही रखना होता है। जैसे यही आपका रूलर हो गया, ठीक है। तो ये जैसे लाइन हो गई इसकी रूलर की अपर लाइन, तो इसके पैरेलल में ही बिल्कुल रखे हैं। मतलब आप अगर ऐसे रख दोगे पेंसिल को और फिर मेजर करोगे तो क्या होगी, ये लेंथ आएगी जो कि रॉन्ग है। इसको सही करने के लिए क्या करोगे, सही करेक्ट ना मेजर करने के लिए स्ट्रेट इसके पैरेलल और इसके पास रखना है। पास रखना है और पैरेलल रखना, दो चीज़ें बताइए। तो पैरेलल रखने में जो इसकी लेंथ ये मार्किंग होगी यहाँ तक कि ये फुल पूरी करेक्टली आएगी और यही इसकी लेंथ होगी पेंसिल की। पास रखने का मतलब जैसे मान लो आपने दूर रखा, ठीक है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं। जब इसके बिल्कुल पास रखोगे और पैरेलल नहीं होगा तो इसके बराबर पे इसकी लेंथ नहीं आएगी, पैरेलल नहीं होंगे। इसलिए उसके पास भी रखना है और पैरेलल भी रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड है करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, देखिए इसको आगे बताया गया है। ये एक देखिए स्केल आपका लिया गया है या रूलर लिया गया है और ये सपोज करो आपका एक जो है स्क्वायरिश कोई साइज है, कोई पीस है, सपोज करो वुड का पीस है या एक कार्ड है। अब इसकी लेंथ मेजर करनी है कितनी है, ठीक। तो लेंथ इसने यहाँ से यहाँ के बीच में रख दिया। अगर आप वर्टिकली बिल्कुल उसके जहाँ पे वो पहुँच रहा है मार्किंग उसकी लास्ट में, वर्टिकली आप देखते हैं तो बिल्कुल करेक्ट लेंथ शो करेगा। अगर आप उससे लेफ्ट साइड है या राइट साइड में है जहाँ पे उसकी मार्किंग आ रही, एंड आ रहा है उसका, जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप जब लेफ्ट से देखते हैं तो करेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा दिखाई देगी। इसी तरह राइट से देखेंगे, जिधर जिधर जहाँ तक जिस लास्ट एंड सपोज करिए बीच में आया, उसके राइट साइड से देखेंगे, उसके आगे से आप देखते हो, ठीक है, तो आपको उसकी लेंथ कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम पीछे से देखते हैं, किसी चीज़ में आप देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली आप लोग अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्लास में अपनी टेबल पे एक स्केल रखिए, कोई चीज़ मेज़र करिए, आप दूर से देखिए बिल्कुल, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये इसको पैरेलक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, कि अगर वर्टिकली नहीं देखेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा, लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेंथ ज़्यादा दिखाएगा, राइट साइड से देखेंगे तो लेंथ कम शो करेगा। इसी को पैरेलक्स एरर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे चैनल यूज स्टूडेंट पाठशाला में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और भी आप इसके बारे में समझाएंगे। चलिए अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको दिखाना है कैसे मेज़र करते हैं हम लोग लेंथ को। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? टू मेज़र द कर्व लाइन। कर्व लाइन को कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं? ठीक है, कर्व लाइन का मतलब चलिए आपको हम इसमें बताते हैं। कर्व लाइन, ठीक है, सपोज करो एक ये आपका प्लेन बना हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये आपकी एक लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो क्या करते? रूलर लेते और इसके पैरेलल में रख देते और फर्स्ट एंड और लास्ट एंड की मार्किंग पढ़ लेते, उनका जो डिफरेंस होता वो लेंथ हो जाती। लेकिन यहाँ क्या है? कर्व हमारी लाइन है। तो अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो मीटर है वो इस तरह से नहीं है, जो टेप है हमारा वो भी संभव नहीं है इस तरह की लाइन को कर पाना, मेजर कर पाना, या जो हमारी रॉड है वो स्ट्रेट होती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि एक थ्रेड बड़ा सा लीजिए आप और बिल्कुल जहाँ इसका एंड पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करिए, इसके पास
बिल्कुल पास पास इसके जो है वो थ्रेड जो है लेते हुए जाइए और लास्ट पॉइंट तक जहाँ पे है वहाँ तक ले जाइए। अब क्या करेंगे, उस थ्रेड को हटा लीजिए, उठा लीजिए, और अब आपके पास क्या है, जो रूलर है, चूंकि स्ट्रेट है, ठीक है, ये आपके रूलर है। अब इसके पैरेलल में उस थ्रेड का एक एंड रखिए और उसको खींच के सीधा कर दीजिए जहां तक जाता है। सपोज करो ये 9 तक जाता है, ये 0 है, तो ये 9 सेंटीमीटर की थ्रेड हो जाएगी और थ्रेड के बराबर ये लाइन है, तो इस कर्व लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आप कर लोगे। इसी तरह अपने घर में और चीज़ों को मेजर कर सकते हो और अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, ऐसे ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने घर में और चीज़ें छोटी मोटी होती हैं जो कर्व होती हैं उनको नाप के देखिएगा। अपने टीचर से बात करिएगा, बताइएगा हमने ऐसे किया था, वो लोग भी बताएंगे कि नहीं आपने बहुत सही किया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। सेकेंड एक्टिविटी क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, सपोज करो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल का कहा जाए डायमीटर हमें मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, आइए बताते हैं आपको। चूंकि आप क्या है, वो स्फीयर है, तो आप सीधे सीधे उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, चूंकि वो अंदर है उसके। अगर मान लीजिए आपका सरकमफेरेंस मेजर करना होता तो मेजरिंग टेप उठाते एक जगह से दूसरी जगह घुमा करके उसी के साथ पीछे ले आते, उसी एंड से मैच कराते, और फिर जो मेजरमेंट मार्किंग होती उसको पढ़ करके हम बता सकते थे उसका सरकमफेरेंस कितनी लेंथ है उसकी। अब यहाँ हमें डायमीटर बताना है, तो चलिए जैसा इसमें दिखाया गया है इसको हम लोग करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखिए ये आपका एक फुटबॉल है, ठीक, ये आपका एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल का क्या बताना है आपको, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, जो सेंटर होता है, सेंटर से पास होती हुई लाइन जो दोनों साइड में सरकमफ्रेंस तक पहुंचे। अब हमें ये लेंथ बतानी है इसकी क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो आपका फुटबॉल है या स्फेरिकल जो है आपकी कोई चीज़ है, उसको एक क्या करेंगे, एक टेबल पे या प्लेन जगह पे इसको रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लकड़ी के कुछ बॉक्सेस, 2 बॉक्स लेंगे बड़े बड़े से, और इसी प्लेन में एक साइड से इसको लगा देंगे। ठीक है, ये बॉक्स है, एक साइड से इसको लगा दिया। अब हमने दूसरा बॉक्स लिया, उसको क्या किया, दूसरे साइड से इसको टच करा दिया, मतलब दोनों साइड से इसको बीच में कर दिया, हल्का सा इसके पास से होते हुए दबा दिया जिससे इधर उधर ना हिल सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका मतलब, अब ये फिक्स हो गया। अब हमें, अगर ये हम बता रहे थे डायमीटर कैसे इसका मेजर करेंगे, अब हमने क्या किया, एक रूलर लिया, जैसे आप रूलर पहले देखे हुए हैं, अभी ये पहले आपको बताया था। रूलर को उस प्लेन के पैरेलल में, ठीक है, और उसके पास में जहाँ पे हमारा ये टच हो रहा है रख दिया। अब रूलर पे क्या होता है, मार्किंग होती है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में या इंच में मार्किंग होती है। अब हम जहाँ पे ये एंड है इसका आपका वुड के बॉक्स का, ये वाला रिमार्क रीड कर लेंगे। सपोज करो ये 1 है और ये इसका एंड वाला, ये वाला हम रीड कर लेंगे। सपोज करो ये 7 है, तो 1 से 7 की जो लेंथ है वही इसका डायमीटर हुआ। तो 7 से 1 के बीच कितनी लेंथ हो गई, 7 - 1 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरह से हम किसी स्फेरिकल चीज का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टू मेजर द थिकनेस ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का होता है, बहुत ही स्लिम होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना स्लिम होने की वजह से जो रूलर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। जब उसको हम रखते हैं तो इतना पतला होता है कि वो मिलीमीटर से भी कम हो जाता है। तो मिलीमीटर से कम हम लोगों के पास है नहीं, कोई मेजरिंग टेप में भी नहीं है, या हमारे पास रॉड में भी नहीं है, रूलर में भी नहीं है, तो हम कैसे मेजर करेंगे उसको। तो देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल कई सारे सिक्के, सपोज करो आपके 10 कॉइन्स यहाँ पे रख दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 10 कॉइन्स रख दिए। अब क्या किया हमने, एक साइड में इसकी स्केल लगा दिया या आपका रूलर लगा दिया, ठीक है। मान लो इसकी आ गई क्या 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर आ गई। चलिए आगे एक बार फिर करके देखते हैं, आपको हम बोर्ड में करके दिखाते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए कॉइन है, ठीक है, इस तरह से, और ये है आपका रूलर। एक प्लेन है, इसमें हमने कॉइन रखे और इधर रूलर रखे। तो मान लो ये यहाँ तक हाइट जो है, ये कितने हो गए, 10 कॉइन हो गए, ठीक। और 10 कॉइन की लेंथ कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी सब मार्किंग आती है 2 सेंटीमीटर। यहाँ 0 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 10 कॉइन की क्या है आपकी विड्थ जो है 2 सेंटीमीटर है। तो एक कॉइन की आपको मालूम चल जाएगी, बिल्कुल सही है। तो 1 कॉइन की क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो एक कॉइन की आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। डेसिमल आपने पढ़ा होगा। अब 0.2 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 0.2 में कितने हो जाएंगे, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमने तरीका बताया, इस तरह कभी क्वेश्चन आ जाएगा या पूछा जाएगा तो इस तरह से उसको हमें बताना होगा, क्योंकि इतनी पतले होते हैं हमारे पास, ऐसा कोई रूलर नहीं होता है, इसलिए हम एक के साथ कई सारे रखते हैं, फिर एक साथ मेजर कर लेते हैं और टोटल लेंथ को नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देते हैं, हमारी एक की विड्थ आ जाती है, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत अच्छी है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। अभी हमने डायमीटर देखा था किसका, फुटबॉल का, बड़े स्फीयर का। अब एक बहुत पतला बारीक वायर है ना, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, बिजली के वायर देखे होंगे, घरों में जो यूज़ किए जाते हैं, उनका इतने पतले होते हैं कि उनका डायमीटर कैसे निकालें हम, ठीक है। ये देखिए दिखाया गया है, क्या है, एक हमने पेंसिल ले ली, उसमें एक के बाद कई सारे राउंड हमने एक से टच होते हुए इस तरह से जो वायर है इस तरह से इसको राउंड किया, और फिर हमने इसको क्या किया, मेजर कर लिया टोटल कितने हो गए, कितने सेंटीमीटर। तो इसका ये देखिए सीधा फार्मूला, डायमीटर ऑफ वायर इज टोटल लेंथ ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। मतलब जो टोटल लेंथ है उनकी, जो अभी आपने ये देखी, ये टोटल लेंथ, ठीक है, एक डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। कितने जो है टर्न्स हैं, सपोज करो ये 20 टर्न्स हैं, ये छोटे 20 टर्न्स हैं, और ये 1 सेंटीमीटर तक आपके इसमें है। तो इसको आप से डिवाइड कर दोगे तो इसका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन हो आप करिएगा, नहीं तो हम इसके क्लास के बाद और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, कैसे आपको मालूम चलेगा। तो क्या है, डायमीटर ऑफ वायर
इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ टर्न्स ऑफ वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों इस क्लास में हम इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और लेके आएंगे, जैसे हमने लेंथ के बारे में बताया, दूसरी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे। थैंक यू।